दोस्तों सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, अगर आपका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना हम आपको बताएंगे। तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। किसी भी प्रकार से त्रुटि नहीं करना है। वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से ज़रूर देखना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फैकल्टी जो है ये आपका पहले से ही फैकल्टी मिलेगा। अगर आप आर्ट्स लिए होइएगा तो आर्ट्स मिलेगा, साइंस लिए होइएगा तो साइंस मिलेगा। आप इसे एक बार ज़रूर रीडिंग कर के भरिएगा, क्योंकि रीडिंग करने से क्या होगा कि वो आपको अच्छे तरीके से भरा जाएगा। तो देखिए नोट 1 में लिखा है सूचीकरण हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका सूचीकरण विवरण इस प्रपत्र खंड 1 क्रमांक 1 से 17 में अंकित है। आगे देखिए दूसरा में क्या लिखा है, खंड 1 क्रमांक 1 से 17 अंकित विवरण विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 से 17 तक में आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है। विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन प्रपत्र में मात्र बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग भरेंगे और किस प्रकार से भरेंगे। देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर लिखा होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। BSCB यूनिक आईडी में भी कुछ नहीं भरना आपको। स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पर आपका रेगुलर होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका रेगुलर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका कॉलेज का कोड रहेगा। आपका जो कॉलेज होगा वही कोड होगा स्कूल का। स्कूल नेम होगा आपका यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर किसी देखिए 1 से 17 तक नहीं भरना है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं भरना है। स्टूडेंट नेम रहेगा, फिर यहाँ मदर नेम, फादर नेम, ये सब रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका दिया रहेगा। फिर इसके बाद देखिएगा तो ये आपका रोल कोड, रोल नंबर ये रहेगा, ठीक है। पास अभी तो पासिंग ईयर देगा। 1 से 17 तक आपको कुछ भी नहीं भरना होता है। तो अगर आप इसमें लेकिन देख लीजिएगा एक बार कि क्या आपका किसी प्रकार से गलत नहीं है। अगर गलत है तो आप अपने सर से ज़रूर बताइए कि ये गलत है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो अपना आधार नंबर आप इसमें अंकित कर सकते हैं। जितना आपका आधार कार्ड नंबर है वो अंकित कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर देखिए कृपया नोट करें। यहाँ पर देखिएगा कृपया नोट करें, यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा कार्रवाई की जा सकती आधार नंबर नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या गलत घोषणा के कारण उनका अभ्यर्थ रद्द किया जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है मैं इनके द्वारा घोषणा करता हूँ कि आधार आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया, आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ। मैं यह समझता हूँ कि मेरे द्वारा यह इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करना आपको। आगे देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एरिया वेयर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, यानी कि आपका जो स्कूल या कॉलेज है ना, तो बताइए वो रूरल है या अर्बन, यानी कि शहरी यानी कि ग्रामीण में है या अर्बन में है। तो रूरल होगा तो आप रूरल को टिक कर लीजिएगा, अर्बन है तो आप अर्बन को टिक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा। सब डिवीज़न वेयर यहाँ पर देखिए वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है यानी कि जो स्कूल या कॉलेज है आपका, वो उनका सब डिवीज़न क्या है, तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, फिर ईमेल आईडी इसमें लिखिएगा। फिर देखिए स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में आपको नाम लिखना है। मदर नेम इन हिंदी, यहाँ पर मदर नेम हिंदी में लिखना आपको। फादर नेम हिंदी यानी कि फादर का नाम हिंदी में लिखना। स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यहाँ पर आपको एड्रेस यानी कि दे देना है। जैसे आप लिख दीजिएगा VILL विल, अपने गाँव का नाम, POST लिख करके अपने पोस्ट का नाम, PS लिख के पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस स्टेशन का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पर ये बताना आपको कि मैरिड स्टेटस, वैवाहिक स्थिति में बताना, मैरिड है आप या अनमैरिड है, या इफ़ मैरिड राइट्स इन दिस, तो क्या है आप बता सकते हैं। अगर आपका शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड टिक कीजिएगा, आपका शादी हो गया है तो मैरिड टिक कर लीजिएगा। स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दे देना है, IFSC कोड दे देना है आपको। बैंक ब्रांच नेम आप दे सकते हैं अपना, तो बैंक का ब्रांच नेम भी आप दे दीजिएगा। यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स स्टूडेंट, यहाँ पर बोला गया है कि आप 2 अपना पहचान बताइए, है ना।
तो जैसे अगर मान के चलिए आपके हैंड पर या मान के चलिए फेस पर अगर आपके मतलब तिलवा है ना, तो आप मोल ऑन द फेस लिख सकते हैं यहाँ पर। और भी कटा है या फिंगर कटा है, जो फिंगर कटा वो भी आप दे सकते हैं। तो अपना पहचान आपको बताना है। मीडियम लैंग्वेज अपीयरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा उपस्थिति में होने का माध्यम, यानी कि आप क्या हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो या इंग्लिश में। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को टिक कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि यही चीज़ अगर आप गलती कीजिएगा ना तो आपका एग्ज़ाम में पूरा समझिए आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट डिटेल विथ नंबर न्यूमेरिकल कोड्स कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200। देखिए यहाँ पर जो 200 मार्क्स है वो आपका कंपलसरी होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में देखिएगा कहता है सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चुन लेना है। इसमें से हिंदी या इंग्लिश क्या चुनेगा, तो इंग्लिश। ऐसे देखिए दोनों क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए अच्छा ये दोनों में से क्या करना है, एक आपको चुनना है। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश, ये ग्रुप 1 में आप क्या चुनना चाहते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश चुन लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 यहाँ पर दिया है, इसमें भी एक का चयन करना है। तो कंपलसरी में आप हिंदी टिक कर लीजिएगा, तो ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। आगे देखिएगा तो देखिए इलेक्टिव ग्रुप ऑफ 300 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स के लिए जो है आप कौन सा सब्सिडरी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, यानी कि आपको इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा कि स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आपको आप जो सब्जेक्ट लिए होइएगा वही सब्जेक्ट आप चुन लीजिएगा अपने अनुसार। अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो एडिशनल सब्जेक्ट में भी चुनाव कर सकते हैं, है ना, नहीं तो अन्यथा नहीं कीजिएगा आप, क्यों एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लीजिएगा। अगर लेना है तो आप ज़रूर अपना ले लीजिएगा। ऐसे तो देखिए ये पूरा फॉर्म हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किसी भी प्रकार से आपको त्रुटि नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए, इसी प्रकार का आपके वीडियो मिलता रहेगा।